हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी के अभियान की शुरुआत की। यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि चुनाव मंच पर बैठे नेता कभी नहीं जिताते हैं, आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं के कारण जीत मिलती है। शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में 1.5 साल चली कमलनाथ सरकार ने शिवराज चौहान सरकार की सभी गरीब कल्याण योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 51 से ज्यादा योजनाएं बंद कर दी ताकि बड़े बड़े ठेके देकर ठेकेदारों से कमीशन लिया जा सके। केरल में 5 साल की बच्ची की रेप और मर्डर के मामले को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के भीतर दरार पैदा हो गई। दरअसल इस मामले में पीड़िता और आरोपी दोनों प्रवासी। ऐसे में इस मामले ने राज्य कांग्रेस को सीपीएम के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार पर तीखा हमला शुरू करने के लिए प्रेरित किया। केरल प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस मामले को लेकर पिनराई विजयन सरकार की आलोचना की है। केरल सरकार ने राज्य के गृह विभाग को भ्रष्ट करार देते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग की है। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ करीब 51% बढ़कर 323 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि इस तिमाही में राजस्व बढ़ने से उसके लाभ में वृद्धि हुई। पिछले साल की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 214 करोड़ रुपये रहा था। सोमवार को एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का पहला तिमाही का शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 214 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 323 करोड़ रुपये हो गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसान ऋण राहत आयोग की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर किसानों को कर्ज से राहत दिलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। 2 अगस्त को पेश होने जा रहा बिल उन विवादों में एक है जो मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किए थे। यह बिल व्यापार सलाहकार समिति यानी कि बीएससी के बैठक के बाद विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके जरिए किसानों को राहत मिलेगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामले की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के हाईकोर्ट का फैसला जारी करेगा। जी हां, आपको बता दें कि डीके शिवकुमार के खिलाफ मामलों पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। सीबीआई की जांच पर रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी गई है। सोमवार को दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस से जुड़े विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रमुख बदलाव के साथ लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। अधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि सांसद के बीच सर्कुलेट किया गया और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सर्विस ऑर्डिनेंस बिल में कई अहम बदलाव किए गए। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हर इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए अपना रिटर्न समय पर फाइल करना जरूरी है। अगर डेडलाइन छूट जाती है तो टैक्स पेयर को इसके नतीजों का सामना करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपनी सभी डिटेल्स को इकट्ठा करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका रिटर्न अपलोड और वेरीफाई हो जाए। जी हाँ, आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न आखिरी तारीख के बाद फाइल किया जाता है तो उसे बिलेट रिटर्न कहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किस्त के रूप में 1,22,625 हितग्राहियों के खाते में 31.71 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 112 करोड़ रुपए से अधिक की राशि युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। कार्यक्रम में 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत इतना रुपये और 80 करोड़ 72,30,000 रुपए की राशि युवाओं के खाते में भेजी जा चुकी है। 4 सालों में जमीन में धूल फांक रही जेट एवरेज के लिए 31 जुलाई का दिन खुशखबरी लेकर आया। एविएशन रेगुलेटर यानी कि डीजीसीए ने जेट एवरेज को उड़ान भरने को लेकर आखिरकार अब इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि जेट एयरवेज 4 साल पहले दिवालिया घोषित हो चुका था, जिसके बाद रातों रात एयरलाइन को बंद करना पड़ा। हजारों कर्मचारी सड़कों पर आ गए थे। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर तीखा हमला करते हुए आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 की निंदा की और इसे अलोकतांत्रिक व अवैध विधायी कार्यों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक दिल्ली के लोगों पर सीधा हमला, भारतीय न्यायपालिका का अपमान और देश की संघीय व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने 342 जूनियर सहायक और जूनियर कार्यकारी रिक्तियों की घोषणा की, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 सितंबर तक भर्ती पोर्टल AAI पर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई 2023 को किसान सम्मान निधि के तहत 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इसके तहत 18,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफर की। इस बीच जानकारी मिल रही कि 4 दिनों बाद भी लाभार्थियों की लिस्ट में नाम नहीं होने पर कई किसान के खाते में 14वीं किस्त का पैसा नहीं आया है।
तेलंगाना के हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले पर सीएम योगी को लेकर बयान दिया है। एमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा है कि यूपी के सीएम योगी को बस चले तो वो बुलडोजर चलवा दे। दरअसल इससे पहले समाचार एजेंसी एनआई को दिए गए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने से विवाद बढ़ेगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद होती तो उसके दीवार में त्रिशूल और देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ से आ जाती। उन्होंने कहा कि यह पहले से ही मंदिर था और ऐतिहासिक भूल के चलते ऐसा हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में कस्टम टैरिफ एक्ट की पहले से अनुसूची में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश करेगी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। इस बदलाव को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 30 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा था कि एलपीजी सिलेंडर पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% की जा रही है। इसका ऊपर 15% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ ड्यूटी में छूट दी गई है, उनके लिए नील है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहना ठीक नहीं होगा। सीएम योगी ने पूछा कि अगर यह मस्जिद है तो त्रिशूल ज्ञानवापी के अंदर क्या कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समुदाय को संदेश देते हुए कहा कि ऐतिहासिक गलतियों उसे सुधारने की पहल के साथ आगे आएं। सीएम योगी ने यह टिप्पणी एक पॉडकास्ट में की है। इस बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण संबंधित मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय 3 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राशन डिपो के आवेदन के लिए बनाए गए 7 पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पर 7 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा इसके साथ ही राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में पहले से चल रहे राशन डिपो में महिलाओं के बैकलॉग के पूरा करने के लिए नए लाइसेंस आवंटन में प्रावधान किया गया है। मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक भारत के कई हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है। विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान पूर्व मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ हल्की मध्यम बारिश, आंधी और बिजली गिरने के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना व्यक्त की। विभाग के मुताबिक 3 अगस्त तक उत्तर पश्चिम भारत में छिटपुट गरज और बिजली की चमकने की संभावना है। सरकारी स्कूल में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक शिक्षकों के रिक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया चल रही। प्रदेश भर से अतिथि शिक्षकों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए गए हैं। अब इनकी स्क्रूटनी कर मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ ये सूची लोक शिक्षण संचालनालय ने मंगलवार को जारी करने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर उम्मीदवारों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को स्कूल में जाकर ज्वाइनिंग करना है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए संकुल प्राचार्य को दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि अतिथि शिक्षकों के लिए भी संचालकाय ने कुछ गाइडलाइन बनाई है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के परिवार से जुड़ी 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। इस मामले में राजद प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी पहले से ही जांच का सामना कर रहे हैं। अभी हाल ही में सीबीआई ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि राज्य में 26 जुलाई तक डेंगू के कारण 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4401 इससे संक्रमित हुए। उन्होंने डेंगू के कारण उत्पन्न स्थिति पर चिंता भी प्रकट की। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि इस साल डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि पंचायतें स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पंचायतें चुनाव के बाद बोर्ड का गठन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिसाल बिछाने लगी है। जी हां, मोदी विरोधी दल एकजुट हो रहे हैं तो एनडीए का भी दायरा बढ़ रहा है। बिहार एनडीए में अब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की वापसी हो चुकी है। हालांकि सीटों को लेकर चिराग और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच हाजीपुर सीट को लेकर तनातनी अभी तक जारी है। एनडीए में इस तरह की खींचातान से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 22 जुलाई को हाजीपुर सीट पर अपना दांव ठोकते हुए कहा था वो अगला लोकसभा चुनाव अपने दिवंगत भाई रामविलास पासवान के संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बता दें कि एक कपल मोहम्मद अमजद और नसीम बानू अलग हो चुके हैं और फैमिली कोर्ट ने अमजद को आदेश दिया था कि वो नसीम और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाए और उसको हर महीने 25,000 खर्च के तौर पर दे। आपको बता दें कर्नाटक हाई कोर्ट के इस्लाम की पवित्र किताब कुरान का हवाला देकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने यह कहते हुए शख्स की याचिका खारिज कर दी। कुरान में कहा गया कि पत्नी और बच्चे की देखभाल करना पति का फर्ज है। कोर्ट ने इसके साथ ही इस मांग को भी खारिज कर दिया कि हर महीने 25,000 रुपये देने की रकम को कम किया जाए। राजस्थान के भीलवाड़ा में किसी छात्र ने शनिवार को एक छात्रा के बैग से पानी का बोतल निकालकर उसमें पेशाब भर दिया। इसी के साथ आरोपी छात्र ने छात्रा के बैग में प्रेम पत्र भी डाल दिया। लंच बाद छात्रा ने जब अपना बोतल खोला तो उसमें से बदबू आने पर उसे मामले की जानकारी हुई। इसके बाद उसने प्रिंसिपल को शिकायत दी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार की सुबह आक्रोशित ग्रामीण समुदाय विशेष के मोहल्ले में घुसकर हंगामा करने लगे।
इन दिनों आपको बता दें कि इन दिनों हर दूसरे के चेहरे पर आपको काला चश्मा देखने को मिल जाएगा। इसकी वजह चारों तरफ छाया है आई फ्लू का कहर। लोग मार्केट में इधर उधर आई फ्लू की दवा या कहे आई ड्रॉप ढूंढते फिर रहे हैं और भारत की ही एक कंपनी है जिसकी एक दो बूंद नहीं पूरे 18 आई ड्रॉप ब्रांड मार्केट में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ब्रांड के मालिक कोई और बल्कि दूध सी सफेदी लाने वाला निरमा ग्रुप है। निरमा ग्रुप का दखल फार्मा सेक्टर में भी है और उसकी एक कंपनी एक्यूलाइफ हेल्थ केयर मार्केट में 18 आई ड्रॉप ब्रांड भी बेचती है। इनमें से एक चर्चा मोतियाबिंद के इलाज में भी काम आती है। अब यही कंपनी फार्मा सेक्टर की एक बड़ी डील को अंजाम देने जा रही है। देश के वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 2000 रुपये के नोट को लेकर खास रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के तहत देश में सर्कुलेशन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 25% से भी कम रह गए हैं। इन रुपयों को डिपॉजिट करने का समय अभी 30 सितंबर तक का बचा हुआ है। वैसे अगस्त के महीने में देश के अलग अलग राज्यों को मिलाकर 14 बैंक अवकाश रहने वाले, लेकिन इनमें से अधिकतर बैंक हॉलीडे स्टेट की हैं। जुलाई माह के आखिरी दिन शुक्रवार यानी कि 31 जुलाई 2023 को सोना चांदी मामले उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा सोना आज भी लाल निशान खुलकर 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा। वहीं MCX पर सोने का भाव लाल निशान में कमजोरी के साथ 59,650 के आसपास कारोबार कर रहा। वहीं चांदी लाल निशान में 73,850 के आसपास कारोबार कर रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।